Hello बच्चों, let's read the question. The question says during the embryogeny in dicot plant, the embryonal cell is situated towards one micropylar end, two antipodal region, three salazal end, four both 2 and 3. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डायकॉट प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनी के दौरान जो टर्मिनल सेल होता है यानी कि जो एम्ब्रियोनल सेल होता है वो कौन सी साइड पर प्रेजेंट होता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें इन ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम समझेंगे की कॉन्सेप्ट को। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो को हम बोलते हैं रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये कहां से डेवलप होता है, फ्रॉम द जायगोट। तो इट इज डेवलप्ड फ्रॉम जायगोट। अब जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस में जो अर्ली स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी, यानी कि अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस आर एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियोजेनी कैसे होती है देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट है, दिस इज द चलाजल एंड साइड, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद सी, एंड दिस साइड इज माइक्रोपाइलर एंड साइड, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद एम। चलाजल एंड की साइड प्रेजेंट होते हैं 3 एंटीपोडल्स, माइक्रोपाइलर एंड की साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 सिनर्जिड्स, 1 एक्सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये क्या है, दीज आर द एंटीपोडल्स, ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या है, सिनर्जिड्स हैं, और सिनर्जिड्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है। अब माइक्रोपाइलर एंड की साइड से क्या होता है, एक पोलन ट्यूब एंटर होती है जिसमें 2 मेल गैमीट्स होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एक बनता है जायगोट और एक बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो जायगोट है ये डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो। तो सपोजिंगली ये क्या है, हमारा जायगोट है, जायगोट की ये चलाजल एंड साइड है और ये माइक्रोपाइलर एंड साइड है। अब इस जायगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगी, और जायगोट क्या है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। माइटोसिस होने के बाद क्या होगा कि 2 सेल्स बन जाएंगे और इनकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी, क्योंकि माइटोसिस है, इक्वेशनल डिवीजन है। अब इस 2 सेल स्ट्रक्चर में दिस साइड इज माइक्रोपाइलर एंड साइड और ये क्या है, चलाजल एंड साइड है। तो जो सेल चलाजल एंड साइड पर होता है उस सेल को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल सेल, और जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की साइड पर होता है उसे हम कहते हैं बेसल सेल। अब ये टर्मिनल सेल और बेसल सेल में फर्दर डेवलपमेंट होगी और क्या बनेगा, एक डाइकॉट एम्ब्रियो। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि एम्ब्रियोजेनी के दौरान जो टर्मिनल सेल होता है वो कौन सी साइड पर सिचुएटेड होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन 4 विच सेज बोथ 2 and 3, क्योंकि चलाजल एंड वही एंड है जहां पर एंटीपोडल्स भी प्रेजेंट है। सो हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनल सेल है वो चलाजल एंड यानी कि एंटीपोडल रीजन की साइड पर प्रेजेंट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं। ऑप्शन 1 से माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइलर एंड की साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, बेसल सेल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 से एंटीपोडल रीजन, तो ये अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इससे हम बेस्ट सुटेबल आंसर नहीं कंसिडर कर सकते, तो इससे हम रॉन्ग करेंगे। ऑप्शन 3 से चलाजल एंड, तो गिवन ऑप्शंस में ये हमारा बेस्ट सुटेबल आंसर नहीं है, इसलिए इसको भी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।